गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 7वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक नंदिनी का भाग 14 करेंगे, जिसका नाम है एक पंख युक्त ट्रेजेडी। ये एक व्यंग्यमयी पाठ है। इसमें बताया गया है कि हिंसा या लड़ाई झगड़ा हमेशा ही बुरा होता है। इसका नतीजा कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। मैं आपको इस पाठ का सारांश बताऊंगी। एक प्रोफेसर साहब के घर में एक काला मुर्गा रहता था। वह सुबह सुबह बांग देते हुए लॉन में चलता फिरता रहता था। उसे मटर या चींटी कुछ भी मिल जाता तो वह उसे निगल जाता था। शारीरिक रूप से वह बहुत अच्छा था। उसके पंखों के नीचे, गर्दन के चारों तरफ तथा टांगों के ऊपरी भाग में मांस की मोटी मोटी तहें थी। अपने शरीर की बनावट को देखकर उसे गर्व होता था, इसलिए वह किसी भी बाहर के मुर्गे को अपने लॉन में नहीं आने देता था। प्रोफेसर साहब के घर के पास एक सफ़ेद मुर्गा रहता था, पर काला मुर्गा उसे आने नहीं देता था। अगर वह कभी आ भी जाए तो वह उसे चोंच मार मार कर भगा देता था। एक बार प्रोफेसर साहब अपने साथ भूरे और नीले पंखों वाली सुंदर सी मुर्गी ले आए। यह देखकर पहले तो काला मुर्गा जलन से भर गया, पर जब प्रोफेसर साहब ने मुर्गी को उसके पास छोड़ दिया तो धीरे धीरे काला मुर्गा उसके चारों तरफ चक्कर काटने लगा और उसे खाने के लिए मटर का दाना भी देने लगा। पर मुर्गी ने मुंह फेर लिया। काले मुर्गे ने इसे अपना अपमान समझा। वह मुर्गी को चोंच से मारने लगा। मुर्गी ने उसकी मार से बचने के लिए दोस्ती करना ही ठीक समझा। इतने में ही साथ के घर का सफ़ेद मुर्गा फिर से आ गया। वह भी मुर्गी के साथ दोस्ती करना चाहता था। काला मुर्गा उसे चोंच से मारने लगा। दोनों दुगने जोश से एक दूसरे पर चोंच से प्रहार करने लगे। ये लड़ाई 2 घंटे तक चलती रही। कभी सफ़ेद मुर्गा जीतता हुआ लगता तो कभी काला मुर्गा। 2 घंटे की लड़ाई के बाद दोनों के पंख टूट गए। उनकी कलगियां भी टूट गई। दोनों की गर्दनों से खून निकलने लगा। फिर सफ़ेद मुर्गा थक गया और उसने लड़ना बंद कर दिया। काले मुर्गे को पता चल गया कि सफ़ेद मुर्गा थक चुका है। काले मुर्गे ने चोंच मार मार कर सफ़ेद मुर्गे का पूरा शरीर छलनी कर दिया। जब सफ़ेद मुर्गे में उठने की शक्ति भी ना रही तो काला मुर्गा उसे छोड़कर वापस आ गया। वह आप भी थक गया था, पर वह खुश था। उसे अपने आप पर अभिमान भी था। वह मुर्गी को अपनी जीत दिखाना चाहता था। लॉन में आकर गर्व से उसने चारों ओर देखा, पर उसे कहीं भी मुर्गी दिखाई नहीं दी। इधर उधर झांक कर उसने बांग लगाई, पर मुर्गी कहीं से ना आई। असलियत में प्रोफेसर साहब के घर कुछ मेहमान आ गए थे और उन्होंने मुर्गी को पकाकर मेहमानों को खिला दिया था। इस पाठ में लेखक यह बताने की कोशिश करता है कि प्रेम से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, झगड़े से नहीं। जैसे दोनों मुर्गे जिस मुर्गी की खातिर इतना लड़े, अंत में वह भी उन्हें नहीं मिली। बच्चों, आपने इसके शब्दार्थ अपने आप याद करने हैं और पाठ भी पढ़ना है। आगे सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। इसमें पहला है काला मुर्गा किसके लॉन में चहलकदमी करता था। इसका उत्तर है प्रोफेसर साहब के। दूसरा है साथ के घर का मुर्गा किस रंग का था। इसका उत्तर है सफ़ेद रंग का। और फिर हम इसके आगे मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न ये हम अगले हिंदी के पीरियड में करेंगे। धन्यवाद।